Today we are going to discuss hypersensitivity. हाइपरसेंसिटिविटी एक्चुअली है क्या? ये ऐसा इम्यून रिस्पांस है जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है और इनअप्रोप्रिएट वे में होता है। ठीक है, एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पांस है, अनडिज़ायरेबल है और इनअप्रोप्रिएट वे में इम्यून रिस्पांस है। ठीक है, इससे जो होस्ट सेल होता है उसको डैमेज हो जाता है। अब ये होता क्यों है? तो इसके पीछे एक नॉन पैरासिटिक एंटीजन मौजूद होती है। ठीक है, ये स्पेसिफिक ऐसा नहीं होता कि कोई ख़ास किस्म की एंटीजन आएगी तो ही हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। समटाइम जो नॉर्मल एंटीजन्स होती हैं उनकी वजह से भी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। अब बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना वो 4 मेजर टाइप्स हैं इसकी, और 5 जो है उसे हम स्टिमुलेटरी हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। फर्स्ट वन है एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ई की वजह से। ठीक है, और इसे हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, यानी जैसे ही एलर्जन आता है तो फ़ौरन इसका रिएक्शन होता है। जैसे फूड एलर्जी इसमें आ जाती है कि जैसे ही हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे हम एलर्जिक होते हैं तो हमारी बॉडी फ़ौरन से रिस्पॉन्स शो करती है। उसके बाद टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, इसे हम साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं या एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। इसमें आईजीएम और आईजीजी और कम्प्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है। टाइप 3 की अगर हम बात करें तो इसमें इम्यून कम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है। इम्यून कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? एंटीजन आई वो बाइंड हो गई एंटीबॉडी के साथ और एक इम्यून कम्प्लेक्स बन गया। टाइप 4 है, इसे हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। इसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा जो पहली तीनों टाइप्स हैं ना, टाइप 1, 2, 3, इसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व हैं, जबकि टाइप 4 में क्या है? टी सेल्स इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा टाइप 5 है जिसे हम स्टिमुलेटरी हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अब थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं इसमें। स्पेसिफिकली एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन जो है ये मिसडायरेक्टेड है और एक्सेसिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये भी इम्यून सिस्टम का ही रिस्पॉन्स है, मिसडायरेक्टेड और एक्सेसिव। ठीक है, और ये किस वजह से होता है? किसी भी फॉरेन सब्सटेंस की वजह से, यानी कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे हमें एलर्जी है, अगर हम वो खा लें तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं या ये किस तरह शो होता है? तो हे फीवर हो जाता है, एलर्जिक रेहनाइटिस जिसे हम कहते हैं, एस्थमा हो जाता है, एटॉपिक डर्माटाइटिस हो जाती है, यानी डिफरेंट कंडीशंस एग्जिबिट करती हैं कि हमें कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो चुका है। एटोपी बेसिकली क्या होती है? एटोपी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है ना उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई का नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस इम्यूनोग्लोबुलिन ई के ज़्यादा होने की वजह से, एंटीबॉडी ई के ज़्यादा होने की वजह से वो इंडिविजुअल जो है वो सेंसिटिव हो जाता है। फिर एनाफाइलैक्सिस है। एनाफाइलैक्सिस क्या होता है? बेसिकली ये ऐसा आप कह लें ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म है एलर्जिक रिएक्शन की। इसमें होता क्या? इम्यून सिस्टम से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और वो सारी बॉडी में फैल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है।